हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक जो है उसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमारा एक टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने कुछ वीडियोस कर ली हैं और इन वीडियोस में हमने ये बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं। इन्हीं के दो टाइप जो हैं वो हमने लास्ट वीडियो में करे थे, जिसका नाम था एक तो स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं उसमें हमने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। हमने ये भी बताया था कि आपको अगर उसको फॉर्मूले से करना है तो कैसे करना है, तो वो हमने दो तीन मेथड उसके बताए थे। इसके बाद हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था। हमने बताया था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक्चुअल में है क्या और वो कहाँ से आता है, ओमेगा का कॉन्सेप्ट क्या है, ओमेगा क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमने बात करके कुछ क्वेश्चंस उसके करवाए थे। क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है आपके एग्जाम्स के लिए। और आप जनरली जब आप कोई भी बुक उठाएंगे, प्रीवियस ईयर की कोई सी भी बुक उठाएंगे, जनरली हम क्या कर रहे हैं, ज्यादातर जितने भी प्रीवियस ईयर है हम क्लास में करवा दे रहे हैं। बट अगर आप कोई भी बुक उठाते हो तो उसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, कुछ चीजें और बताते हैं और थोड़े से क्वेश्चन आज हम क्या कर रहे हैं और करवा रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर, जितने भी जहां पे भी मिले हैं मेरे को, मैंने सबको एक जगह पे कंपाइल कर दिया। कंपाइल करके आपको सबके सब क्वेश्चंस जो है पहले प्रैक्टिस करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। इसमें सारे प्रीवियस ईयर हमने डाल रखे हैं। ठीक है, तो देखिए हमने कल यानी इससे पहले जो वीडियो हुई थी, कल तो नहीं, इससे पहले जो वीडियो हुई थी उसमें हमने ये बताया था अगर एक्स क्यूब माइनस वन इजिकल्स टू जीरो होता है तो एक्स क्यूब इजिकल्स टू वन हो सकता है। और इसमें एक्स की तीन वैल्यू निकलती है, वन, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये तीन चीजें बताई थी मैंने आपको। उसके बाद में हमने ये बताया था कि देखो जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इसको सॉल्व करा जाता है तो ये दो वैल्यूज निकलती हैं एक्स की, एक तो ओमेगा और एक तो ओमेगा स्क्वायर। अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को सॉल्व कर रहे हो, है ना, तो आपको x की जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे ये ओमेगा है क्या, तो ओमेगा होता है बच्चे माइनस वन प्लस आइटा रूट थ्री अपॉन टू, एक पर्टिकुलर नंबर होता है। ठीक है, जो इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आता है। ठीक है, तो माइनस वन प्लस आइटा रूट थ्री अपॉन टू जो होता है ये होती है वैल्यू ओमेगा की। और अगर आपको मान लेते हैं ओमेगा स्क्वायर निकालना है तो ये होता है माइनस वन माइनस आइटा रूट थ्री अपॉन में टू होता है। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने ओमेगा की कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करी थी। जैसे अगर मैं तीनों को रूट्स को कभी भी ऐड कर लेता हूँ, जैसे वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इन सबको मैंने ऐड कर लिया तो इसका आंसर ऑलवेज जीरो होता है। ठीक है, अगर मेरे को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का सम निकालना है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज तीसरा वाला माइनस में हो जाता है। तीसरा वाला कौन सा बचे, वन, तो ये वन माइनस में हो जाता है। अगर मान लेते हैं मेरे को वन प्लस ओमेगा निकालना है तो तीसरा वाला क्या बचा, इसमें माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे को वन प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालना है तो जो थर्ड वाला बच गया तो वो माइनस में हो जाएगा। थर्ड वाला कौन सा बच गया, देखो ये तीन ही चीजें होती हैं, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, तो ये वाला बच गया ना, वन और ओमेगा को मैंने ओमेगा स्क्वायर को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओमेगा नहीं लिखा, तो तीसरा वाला माइनस में कर देना, इसको इधर ले जाके आप माइनस में कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन होता है, वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। इसी के साथ अगर मान लेते हैं ओमेगा की पावर कभी भी तीन का मल्टीपल होता है तो इसका आंसर ऑलवेज वन आता है। तो ओमेगा की पावर तीन है या ओमेगा की पावर छह है, ठीक है, या ओमेगा की पावर 12 है, कुछ भी है, तो अगर वो तीन का मल्टीपल है यानी तीन से डिवाइड हो सकता है तो उसका आंसर ऑलवेज कितना आता है बच्चे, वन आता है। ठीक है, इसके ऊपर हमने लास्ट क्लास में बात कर ली है, मैं खाली रिकॉल करवा रहा हूँ। ओमेगा की पावर कुछ भी हो उसका अगर आपने मॉड निकालना है तो याद रखिएगा मॉड वन ही आता है। जैसे मैंने बोल दिया ओमेगा की पावर 3000 है, ठीक है, इसका मॉड निकालो तो वन आएगा। ओमेगा की पावर जो है वो 10,000 है, ठीक है, 10,001 है या कुछ भी है, इसका आंसर अगर मॉड निकाल रहे हैं तो मॉड ऑलवेज वन आएगा, क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, उसका वजह से इसकी पावर कुछ भी करोगे और उसका मॉड निकालोगे तो ऑलवेज उसका आंसर कितना आएगा, वन आएगा। यानी उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कभी भी निकालोगे, है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से कभी भी डिस्टेंस निकालोगे, पावर चाहे कितनी भी हो, आंसर उसका ऑलवेज वन ही आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। फिर हमने ये बताया था कि ओमेगा का कॉन्जुगेट कभी भी करते हो तो ये ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट कभी भी करते हो तो ये ओमेगा होता है बच्चे, वन अपॉन ओमेगा कभी करते हो तो ये ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी एक चीज दूसरे में मतलब मैं बोल सकता हूँ एक चीज दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। देखो वन अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है, वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा में कन्वर्ट हो रहा है, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर आपसे पूछते हैं ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या है तो बस उसका आपको क्या कर देना है, दूसरा वाला लिख देना है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या है तो आपको लिख देना है क्या, ओमेगा लिख देना है। वन अपॉन ओमेगा क्या होता है तो ये ओमेगा स्क्वायर होता है, वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, या ओमेगा होता है।
ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे कल। आज जो है वो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं बता दूं इस वीडियो को करने का तरीका क्या होगा हमारी। अगर आप सच में चाहते हो कि आपको इंटरेस्ट आए, आपको पढ़ने में मजा आए, आपको लगे कि हाँ हमने कुछ करा है, खाली आप वीडियो देखें ना, आप क्या करें, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करें। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 30 सेकंड से 45 सेकंड तक का टाइम ले सकते हो, 45 सेकंड तक का टाइम ले सकते हो। अगर इस ड्यूरेशन में आप सॉल्व कर पा रहे हो तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमसे क्वेश्चन बहुत अच्छे सॉल्व हो रहे हैं और मतलब उसमें एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व हो रहे हैं। तो आपसे इससे दो चीजें होंगी, आपकी एक तो स्पीड बढ़ेगी, दूसरा ये आपकी एक्यूरेसी पे भी आप काम कर पाओगे। तो देखिए अगर आपको जैसे मैं स्क्रीन पे दिखाऊं तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आ रखा है यूपी टीजीटी 2016 में और 2019 में, दोनों में आया है। ये 2019 का हुआ था, 2016 का हुआ था, दोनों में आया है। ठीक है, तो आपको ये बताया है कि अगर ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मान लेते हैं ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो बताओ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा की पावर 100 की वैल्यू कितनी होगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहला बोला है 0, दूसरा बोला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीसरा बोला है 1 माइनस ओमेगा, चौथा बोल रखा है ओमेगा। आपसे पूछा है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसको जैसे आप सॉल्व करते हो, ठीक है, तो सॉल्व करते हो सबसे पहले तो आप ये देखिएगा क्वेश्चन में दे रखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू ओमेगा की पावर 100 दे रखा है। तो एक्चुअल में एक तरह का सीक्वेंस है, अगर आप इसको देख पा रहे हो, देखो 1 फिर ओमेगा लिखा हुआ, फिर ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ, फिर ऐसे करते 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 100 पावर तक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, यानी कितने पद हैं यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 101 पद हैं। देखो 1 से लेके 100 तक, ये पावर 1 से स्टार्ट हो रही है, फिर 1 से लेके देखो 100 तक, तो ये होंगे, एक ये भी है एक्स्ट्रा, तो 101 टर्म्स है यहाँ पे, यानी नंबर ऑफ टर्म्स तो 100 है। अब आपको ये देखना है कि अगर ये सीक्वेंस है एक तरह का, तो ये सीक्वेंस जो है वो एक्चुअल में है क्या, ये एपी है, जीपी है, एचपी है, क्या है ना, ये है क्या एक्चुअल में। और यहाँ पे मैं एक ऑप्शन ना नन ऑफ दीज भी डाल रहा हूं, मेरे को लगता है शायद ऑप्शन में भी गड़बड़ है। ठीक है, तो मैं पहले से ही डाल देता हूं। तो आप इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या ऐसा हो रहा है कि अगर मैं पीछे वाले को आगे वाले से डिवाइड कर रहा हूं, जैसे ओमेगा को मैं 1 से डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास में आंसर कितना आता है, तो आप बोलेंगे ओमेगा आता है। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास में आंसर कितना आता है, तो आप बोलेंगे ओमेगा आएगा सर। ओमेगा क्यूब को ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे आगे वाले से, तो मेरे पास में फिर आंसर है ओमेगा आएगा। कोई ऐसा सीक्वेंस होता है क्या कि जिसमें हर बार जब भी हम डिवाइड करते हैं तो रेशियो सेम आता है, बिल्कुल सही, ऐसा सीक्वेंस होता है जीपी। तो इसका मतलब गिवन सीक्वेंस जो है बच्चे, ये एक जीपी है, गिवन सीक्वेंस यार, सीक्वेंस इज अ जीपी, एक जीपी है। अगर ये जीपी है बच्चे एक तरह का, तो जीपी में देखो कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे पहले पद को हम बोलते हैं, यानी फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं 1, ठीक है, कॉमन रेशियो को हम बोलते हैं आर। ठीक है, आर होता क्या है, इसको इससे डिवाइड करके जो आंसर मिलता है वो आर होता है। तो ओमेगा को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर मिलेगा, ओमेगा, तो आर की वैल्यू ओमेगा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मान लेते कभी भी जीपी का सम निकालना होता है, ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है आपने, है ना। ए क्या होता है, होता है 1, आर की पावर एन, एन की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, 101, तो ओमेगा की पावर 101 माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1। ये बात समझ में आई मैंने कैसे लिखा है ना, गुड। अब देखो ओमेगा की पावर 101 जो है, इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको 101 को ना 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करके आपको ये देखना है कि यहाँ पे रिमाइंडर है ना, यानी रिमाइंडर को क्या बोलते हैं हिंदी में, रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा ये आपको बताना है। तो अगर मैं बोलूंगा 3 3 9 होता है, तो यहाँ पे 9 लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बचे 11। ठीक है, उसके बाद में 3 3 9 दोबारा से लिखो, देखो यहाँ पे 9 आ गया, फिर यहाँ पे कितना आ गया 2, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, शेषफल बोलते हैं भाई, हिंदी में याद आ गया मेरे को। ठीक है तो हिंदी में शेषफल बोलते हैं। शेषफल कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो आप बोलेंगे हमारे पास में 2 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर है बच्चे ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1। ठीक है, तो अभी आपको इसको देखो, ये इसमें ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं दिख रहा है इसका आंसर। तो कभी भी अगर ऐसा होता है कि ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1 इंटू ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा प्लस 1। रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है कि ये जो भी सिंबल है नीचे, है ना, जैसे ये मान लेते हैं माइनस है, तो बस इसके अपोजिट सिंबल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो सेम नंबर से। जैसे ओमेगा है, यहाँ पे 1 है, बस यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस वाले से कर दो। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, ये तो ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ओमेगा प्लस 1 लिखा हुआ है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हर बार एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला कौन सा बनता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
ये फॉर्मूला देखा है आपने कभी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना होता है। देखो a माइनस बी, अगर सपोज करो इसको a कंसीडर करो, इसको b कंसीडर करो, इसको a कंसीडर करो, इसको b कंसीडर करो, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। तो आप बोलेंगे हाँ सर लग तो रहा है, आप कह रहे हो तो लग ही रहा होगा। ठीक है, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर ये a है ये b है, तो इसको मैं ओमेगा स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखो ये और ये कट हो रहा है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 1 प्लस ओमेगा हो गया, जो कि ऑप्शन में नहीं गिवन था। मुझे वो पहले से दिख गया था कि वो ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो इसलिए मैंने नन ऑफ दिस डाल दिया था एक ऑप्शन यहाँ पे। समझ में आया नन ऑफ दिस क्यों डाला था मैंने, है ना। तो नन ऑफ दिस इसलिए डाला था क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन में नहीं है। हो सकता है मिसप्रिंट हो, ये 1 प्लस ओमेगा होना चाहिए था, ओमेगा स्क्वायर लिख रखा है इन्होंने। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इसमें किसी भी तरीके का, आपको समझ में नहीं आया हो? अब जैसे अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आप देखिए ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में ये बोल रखा है, ये यूपी पीजीटी आया है 2021 में। ठीक है, यूपी पीजीटी 2021 में आया है। आप 45 सेकंड का टाइम लीजिए, 45 सेकंड का आपके पास में टाइम है। 45 सेकंड में आपको इसका एक आंसर बनाना है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपका आंसर मेरे से मैच करता तो मजे आ गए फिर तो, है ना। नहीं मैच करता तो देखिएगा क्या गलती आपने करी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रखा है इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब अप टू ओमेगा रेज टू पावर 52, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछा गया है। ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन चारों में से इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये भी सीक्वेंस पुराने वाले की तरह से एक जीपी है ना। अगर आप इसको देख पा रहे हो 1 प्लस ओमेगा, और मैं इसमें देखो आंसर ना, मैं इसका आंसर बताता रहूंगा, यानी मैं अपनी वीडियो स्टॉप नहीं करूंगा। आपको अगर मान लेते हैं ज्यादा टाइम चाहिए, आपको जो है मान लेते हैं 45 सेकंड से ज्यादा टाइम चाहिए, आपको कुछ ज्यादा टाइम चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करके एक अपना आंसर रख लीजिए। आंसर अगर आपका मेरे से मैच करता है तो बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो मैं इसलिए वीडियो पॉज नहीं करूंगा, फिर बहुत ज्यादा मतलब क्या होगा, वीडियो अगर मैंने आपको टाइम दिया, मैं बैठा रह गया, है ना, तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा और वीडियो जो है उसमें मजा नहीं आएगा फिर आपको, ठीक है ना। तो देखो ये दे रखा है आपको, ए की वैल्यू पूछी। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ बच्चे ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो ए होता है पहला पद यानी 1, ये दिख रहा है। आर होता है पीछे वाले को आगे वाले से डिवाइड करके कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये आ रहा है, इसका नाम है ओमेगा। ओमेगा नाम है भाई साहब इसका, ओमेगा आ रहा है। ठीक है, अब मैंने आपसे ये पूछा कि एन बताओ, एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। देखो 52 तो ये पावर है और एक टर्म ये भी है, तो इसका मतलब टोटल टर्म्स कितनी है यहाँ पे 53 है, यानी 53 टर्म्स है। तो एस एन का फॉर्मूला होता है ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन में बचे कितना होता है आर माइनस वन होता है। ठीक है, वैसे तो एक ये वाला भी फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर रेस टू पावर एन 1 माइनस आर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी फॉर्मूला लगाओगे आंसर सेम ही निकलेगा। ठीक है बच्चे, अब देखो ए के प्लेस पे 1 है, ओमेगा की पावर बच्चे कितनी हो गई 53 माइनस वन अपॉन में ओमेगा माइनस वन, है ना, ओमेगा माइनस वन। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना होता है, इसको सॉल्व करने के लिए 53 को 3 से डिवाइड करना होता है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, देखो 17 या 51 होता है, तो यहाँ पे 51 आ जाएगा, 2 रिमाइंडर 17 बारी में ये कट हो रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया ओमेगा स्क्वायर माइनस वन अपॉन ओमेगा माइनस वन। अभी अगर इसको आप ध्यान से देखो, देख पा रहे हो क्या दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है कि ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे सॉल्व करा जिसमें लास्ट में यहाँ पे फंस गए थे हम। तो हमने इसको क्या करा था, हमने इसको रैशनलाइज करा था, ओमेगा प्लस वन से ऊपर नीचे हमने क्या करा था, मल्टीप्लाई करा था। तो ऊपर भी कर देते हैं नीचे भी कर देते हैं। ऊपर जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ओमेगा स्क्वायर माइनस वन ही रहेगा, यहाँ पे ओमेगा प्लस वन ही रहेगा। लेकिन नीचे जब भी हम करते हैं तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा और इससे ये कट हो जाएगा। तो हमारा आंसर आया 1 प्लस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो नहीं है तो हर बार थोड़ी ना ऑप्शन गलत होंगे, है ना, हर बार थोड़ी ना ऑप्शन गलत होंगे, जैसे यहाँ पे गलत थे। तो आपको याद रखना है 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू एक और भी होती है, हमने फॉर्मूले में बताया था आपको अभी, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर भी होता है बच्चे। तो क्या आपको माइनस ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है कहीं पे, तो आप बोलेंगे यस सर मुझे दिख रहा है। तो इसका आंसर कितना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर है। समझ में आ गया। अच्छा पिछले वाले में सर आपने ऐसा क्यों नहीं करा माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ऑप्शन में था ही नहीं माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो पिछले वाले में माइनस ओमेगा स्क्वायर था कहीं ऑप्शन में, तो नहीं था, इसलिए मैंने ई ऑप्शन दिया था। लेकिन यहाँ पे तो है ना, तो अगर यहाँ पे है तो आपको लिखना पड़ेगा, है ना, तो उसको आपको ध्यान भी देना है। ऐसा नहीं कि 1 प्लस ओमेगा लिखकर आपने बोल दिया कि तो ऑप्शन गलत है, आंसर नहीं मैच कर रहा है। आपका आंसर नहीं मैच करो तो एक बार देखिए कि क्या उसको आगे फर्दर सॉल्व करा जा सकता है, नहीं करा जा सकता। 1 प्लस ओमेगा को करा जा सकता है, उसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर होती है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन देखो कितना इजी लगा, आपको लगा ना इजी, है ना। चलो मैं और क्वेश्चन देता हूं, प्रॉपर्टीज के ऊपर ही होंगे सारे के सारे।
और इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन दे रखा है z इज इक्वल टू -1/2 प्लस आइटा √3/2, तो बताओ z स्क्वायर प्लस z की वैल्यू क्या होगी। 0, -1, 1 या नन ऑफ दिस। यूपीपीएससी आश्रम पद्धति 2021 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे पूछा गया कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी, सी या डी। इसके लिए मैं आपको देता हूं सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का टाइम। 30 सेकंड में ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा अगर आपको आता है तो, ठीक है। तो z इज इक्वल टू क्या दे रखा है, -1 प्लस आइटा √3, और देखो दोनों के अपॉन में 2 है तो मैं होल एलसीएम ले लेता हूं, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है -1 प्लस आइटा √3/2। तो अगर मैं आपसे नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपने ऐसी कोई चीज देखी है लिखी हुई कहीं पर भी आज की क्लास में? अरे देखिए भाई साहब, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो, ये ओमेगा की वैल्यू होती है। हाँ, ओमेगा है ये। तो ये ओमेगा दे रखा है, यानी z की वैल्यू एक्चुअल में है क्या, z है ओमेगा। अब आपसे पूछा है z स्क्वायर प्लस z बता दो, है ना, क्या बता दो, z स्क्वायर प्लस z बता दो। तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बता दो कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। हल हुआ क्वेश्चन, बी फॉर बी पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप बिल्कुल सही। समझ में आ गया, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, कौन सा, -1 इसका क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपका -1 निकला, क्या ये 30 सेकंड का क्वेश्चन था, नहीं भाई साहब, ये तो 10 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है ना। तो अगर आपको चीजें आती हैं तो बहुत ज्यादा इजी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, इसको सॉल्व करिए जरा, देखिए। लेट z एंड बी डब्ल्यू या ओमेगा जो भी है, बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z प्लस आइटा ओमेगा या z प्लस आइटा w इज इक्वल टू 0 है, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z w इज इक्वल टू पाई है। तो बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, ठीक है। π/4, π/2, 3π/4, 5π/4। अब आप बोलेंगे सर आप ओमेगा पढ़ा रहे थे, ये आपने आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन दे दिया। बच्चे यहाँ पे मुझे ये W जैसा लिखा हुआ दिख रहा है, अगर ये ओमेगा हो गया तो ओमेगा में लग जाएगा, ये नहीं होगा तो किसी और में लग जाएगा। तो जो प्रॉपर्टी इसमें लगेगी, ठीक है, वो मैं लगा दूंगा, ठीक है। ऐसा मना थोड़ी ना करा है उन्होंने कि ओमेगा नहीं है, ठीक है। तो जहां पे जो प्रॉपर्टी लगेगी वो मैं लगा दूंगा। आर्ग्यूमेंट की देखो, ये आर्ग्यूमेंट वाला चैप्टर हमने आपको करा दिया है, तो आर्ग्यूमेंट आपको निकालना आना चाहिए। मैंने बताया था आर्ग्यूमेंट 3-4 प्रॉपर्टी तो लॉग की ही फॉलो करता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपके पास में दो नंबर है, जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 ये मल्टीप्लाई में है, जैसे ये मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी की तरह से ऐसे लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। लेकिन ये प्रॉपर्टी तब काम करती है जब हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं तो ये काम करेगी। जनरल आर्ग्यूमेंट, अगर क्वेश्चन में ये आर्ग्यूमेंट की जगह पे जनरल आर्ग्यूमेंट वर्ड यूज हो गया तो ये वाली प्रॉपर्टी उस केस में काम नहीं करती, फिर 2 आइटा पाई की एक टर्म इसमें ऐड होती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस बात को। तो अभी हमको, क्योंकि ये बोला नहीं है उसने जनरल आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, याद रखिएगा इसको। तो क्वेश्चन में आप इसको सॉल्व करिए, आप अपने दिमाग से एक आंसर निकाल के देखिए कि अगर आपका आंसर मैच करता है या नहीं करता। सबसे पहले तो देखो गिवन क्या है, गिवन है z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू दे रखा है 1 नहीं, आइटा ओमेगा कॉन्जुगेट। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका कॉन्जुगेट इसके बराबर है, तो z इज इक्वल टू क्या होगा, आइटा ओमेगा के इक्वल होगा, होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको z ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। अब किसकी निकालनी है, z ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। यानी गिवन है, गिवन क्या है आपको, आर्ग्यूमेंट ऑफ ARG, आर्ग्यूमेंट ऑफ z ओमेगा जो है बच्चे वो कितना है, वो है आपको पाई गिवन है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा। ओमेगा अभी ये नहीं पता कि ओमेगा है या, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वर्ड यूज नहीं करा है उन्होंने, तो हमको अभी नहीं पता ये क्या है ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चे, ये हो गया आपका पाई के बराबर, इतना आपको गिवन है। अब देखो, क्योंकि उसने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वर्ड यूज नहीं करा है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि इसको मतलब डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट ओमेगा को हम ऐसे मान लें कि इसकी वैल्यू डाल दें हम, 2π/4 होती है वैसे तो इसकी वैल्यू, तो हम इसको डायरेक्ट नहीं डाल सकते। तो डायरेक्ट नहीं डाल सकते तो कैसे करें फिर हम इसको, तो इसको करने का एक तरीका है, हम क्या करते हैं, इसको इधर नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। तो इसको ये कुछ z अपॉन आइटा बनेगा, z अपॉन आइटा की वैल्यू w के बराबर हो जाएगी। तो याद होना चाहिए आपको दूसरी प्रॉपर्टी, अगर कभी 1 अपॉन आइटा आता है तो बच्चे इसकी वैल्यू माइनस आइटा होती है, ठीक है, रैशनलाइज करके निकलता है। तो इसका मतलब w इज इक्वल टू माइनस आइटा z है, माइनस आइटा कितना है, z के इक्वल है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा माइनस आइटा z, तो ये तो w है, z w की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर दोनों तरफ z को मल्टीप्लाई कर दो, तो z w इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आइटा, एक सेकेंड, ठीक है, z स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी z से मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पे भी z से मल्टीप्लाई करा है, तो ये z इंटू z स्क्वायर बन जाएगा, ये zw बन जाएगा, तो माइनस आइटा तो बाहर ही है, ठीक है ना, ऐसे करा है मैंने। तो हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे ये zw दिख रहा है ना,
इसको हम क्या करते हैं, इसको माइनस आइटा जेड स्क्वायर कर लेते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, इससे सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आइटा जेड स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू पाई, ऐसे समझ लो, ये ऐसे है। ठीक है, ये बात समझ में आई मैंने कैसे करा है, पक्का कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो इसका मतलब ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आइटा है बच्चे ये, और ये प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर है इज इक्वल टू पाई दे रखा है। आर्ग्यूमेंट की देखो प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे कभी भी आर्ग्यूमेंट आइटा का निकालना होता है तो पाई बाय 2 होता है, माइनस आइटा का निकालना होता है तो माइनस का पाई बाय 2 होता है बच्चे। ठीक है, दूसरी चीज, जब भी आपको जैसे जेड स्क्वायर जैसे ऐसे दे रखा है तो आर्ग्यूमेंट की एक प्रॉपर्टी ये और होती है, जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर एन दे रखा है तो इसको आगे लेकर आओगे तो एन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा बच्चे, मतलब ये पावर आगे आ सकती है। तो पहले तो मैं इसको, दिक्कत तो नहीं है, इसकी प्लेस पे हम क्या करते हैं माइनस पाई बाय 2 डाल देते हैं, बात समझ में आ गई। इसको उठा के उधर पहुंचा देंगे और ऐड कर देंगे तो पाई प्लस पाई बाय 2 हम ऐसे निकालेंगे, 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 2 होता है 3 पाई बाय 2। ठीक है, 2 को नीचे ले जा लो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू आ जाएगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आ गया 3 पाई बाय 4 आ गया बच्चे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सर आपने इसको ओमेगा वाले आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं लिया 2 पाई बाय 4, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वर्ड का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम अपनी मर्जी से ले नहीं सकते, इसलिए मैंने इसको डब्ल्यू की तरह से कंसीडर करा है, ओमेगा नहीं माना है बाद में, क्योंकि मैं पहले ओमेगा लेके करने वाला था लेकिन मैंने यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे इसलिए रुका क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वर्ड यूज नहीं हुआ है यहाँ पे, और हम इसको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते तो हमने दूसरे तरीके से करा फिर इसको। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वर्ड यूज होगा तो वो ओमेगा है, अदरवाइज उसको डब्ल्यू की तरह से हम ट्रीट करेंगे। ये क्वेश्चन इसमें क्यों डाला इस वाली स्लाइड में, क्योंकि उसमें मेरे को डब्ल्यू लिखा हुआ दिखा था, है ना, तो जितने जितने डब्ल्यू वाले क्वेश्चन थे ना सारे के सारे आपकी प्रीवियस ईयर में मैंने सारे डाल रखे हैं स्लाइड में। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब एक क्वेश्चन और देते हैं, देखो टीजीटी 1999, ठीक है 1999 यानी 1999 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर देखो अब इसमें बोल रखा है कि अगर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो बताओ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5 और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5, इसका आंसर क्या होगा। तो आपको ये बोल रखा है -8 होगा, 8 होगा, 32 होगा या -32 होगा, इन चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए आप स्टार्ट कर सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले ये देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की क्या होती है बच्चे वैल्यू, माइनस ओमेगा होती है, ये माइनस ओमेगा होगी होल रेज़ टू पावर 5। ठीक है, प्लस 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर होती है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 5। आप इसको दोनों को इस तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब देखो माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा होता है, होल रेज़ टू पावर 5 है। ठीक है, ये हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 5 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो इन दोनों में एक खासियत है, इन दोनों में 2 आ रहा है, देखो जैसे इसमें भी -2 की पावर 5 आ रहा है, ओमेगा की पावर 5 बनेगा। ठीक है, और इसमें भी -2 की पावर 5 आ रहा है और ओमेगा की पावर बनेगा 5 दूनी 10। ठीक है, तो -2 की पावर 5 कॉमन ले लो और -2 की पावर 5 होता है -32, तो -32 कॉमन ले लो, ये हो गया ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10। तो आपको करना क्या है, ओमेगा की पावर 5 और 10 को सॉल्व करना है, जो उसका आंसर मिलेगा उसके बेसिस पे आप इसको जो है पूरे क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे। तो ओमेगा की पावर 5 को कैसे सॉल्व करते हैं, 5 को 3 से डिवाइड करोगे बच्चे, 3 एकम 3 होता है ना, जो रिमाइंडर आता है वो यहाँ पे लिखना होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 10 को सॉल्व करना होगा तो इसमें क्या करेंगे, एक रिमाइंडर आ जाएगा, है ना, 3 3 9 होता है, एक रिमाइंडर बचेगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, और -32 आपने बाहर लिख रखा है। अब आपको क्या करना है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखनी है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है बच्चे -1, तो -32 इंटू -1 प्लस का 32 हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर क्या, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी सी ऑप्शन निकाला हो और विद इन द गिवन टाइम लिमिट, है ना, आपने आंसर फाइंड करा होगा। तो अगर आपने फाइंड करा है बहुत ही बढ़िया बच्चे, बहुत सही निकाला तुमने आंसर, मजा आ गया, बिल्कुल मजा दिला दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ फिर इसी बात पे। यूपीपीसीएस प्री 2000 सन 2000 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर z इज इक्वल टू √3 प्लस आइटा √3/2 प्लस 1/2 आइटा √3/2 माइनस 1/2 आइटा होल रेज़ टू पावर दोनों की 5 5 है, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। REZ इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा वो 0 होगा। IMZ का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट 0 होगा।
तीसरा ऑप्शन दे रखा है इमेजिनरी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों जीरो से बड़े होंगे। चौथा ऑप्शन दे रखा है रियल पार्ट तो जीरो से बड़ा होगा, इमेजिनरी पार्ट जीरो से छोटा होगा। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसके जो क्वेश्चन से बच्चे नहीं डरे, इसके ऑप्शन से बच्चे डरे। ठीक है, इसका ऑप्शन देख के बच्चे डर गए कि हाँ यार ये क्या पूछ लिया। ठीक है, अभी तो ओमेगा ओमेगा कर रहे थे सर, रियल इमेजिनरी क्या पूछ लिया। तो ये ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन नहीं है, आप इसको ट्राई करो। मैं इसको 45 सेकंड देता हूँ आपको करने के लिए, 45 सेकंड में आपको इसका आंसर बनाना है। ठीक है ना, एक आंसर बनाइएगा, मेरे हिसाब से आपसे आंसर बन जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो z इज इक्वल टू √3/2 दे रखा है, प्लस आइटा अपॉन 2 दे रखा है, 1/2 आइटा दे रखा है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 1/2 आइटा दे रखा है, इसकी पावर कितनी है 5 है, प्लस √3/2 दे रखा है, माइनस 1/2 आइटा दे रखा है, और इसकी पावर भी कितनी है बच्चे 5 है। अब देखो ये ओमेगा की वैल्यू नहीं है, ओमेगा तो ये होता है -1/2 प्लस आइटा √3/2, ये होता है ओमेगा, और ये होता है ओमेगा स्क्वायर -1/2 माइनस आइटा √3/2। तो क्या यहाँ पे आइटा इधर दे रखा है या इधर दे रखा है? तो आप बोलेंगे सर आइटा तो इधर दे रखा है, इधर थोड़ी ना दे रखा है, ऊपर से ये -1/2 होना चाहिए, नहीं है ये। ठीक है, ये -1/2 होना चाहिए, ये तो है चलो, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं बन रहा है। तो आपको एक दो चीजें याद रखनी है बच्चे, आप ओमेगा नहीं दिया होता तो भी ओमेगा में चीजों को कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ जी, ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपको ओमेगा की फॉर्म में नंबर नहीं दे रखा तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होता है सर? उसके लिए ये करना होता है कि आपको कॉमन लेना होता है। तो जब भी आपको ना कभी भी 1/आइटा दिखे कहीं पर भी, तो इसकी वैल्यू माइनस आइटा होती है। और कभी भी मान लेते हैं -1/आइटा दिखे आपको कहीं पे भी, -1/आइटा, तो इसकी वैल्यू प्लस आइटा होती है। ठीक है, ये आपको क्यों बता रहे हैं? जब भी आप कॉमन लोगे ना, तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी ये हर बार क्या होता है, जैसे आपने आइटा यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे अपॉन में आइटा आता है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ से आइटा कॉमन ले रहा हूँ, तो आइटा अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये 1/2 बनेगा, समझ गए, और ये बनेगा √3/2 आइटा बनेगा। आप समझ पा रहे हैं? तो ये ऐसा कुछ बनेगा, अगर मैं इसको ध्यान से समझू तो ये कुछ इस तरीके से तो है, √3/2 इंटू 1/आइटा, तभी तो √3/2 आइटा है ये। तो इसको मैं चाहूंगा ना, अगर मैं कॉमन लेकर चाहूं तो मैं इसको माइनस लगा के आइटा ऊपर पहुंचा सकता हूँ, और यहाँ से नीचे से ये जो आइटा है ना इसको हटा सकता हूँ मैं। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करके। तो याद रखिएगा, हम कॉमन लेना हमारे को आना चाहिए, पहली चीज तो पहले ये पता होना चाहिए कॉमन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब देखो मेरे को ना, क्योंकि ओमेगा चाहिए तो ओमेगा में आगे तो -1/2 है, यहाँ पे माइनस नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूंगा, माइनस भी कॉमन लूंगा। तो ये माइनस जैसे कॉमन लूंगा माइनस बाहर निकल जाएगा और इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो ये ओमेगा बन गया। देखो बन गया ना ओमेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, प्लस अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, फिर आइटा रेज़ टू पावर 5 कॉमन ले लेता हूँ सेकंड वाले में से। तो ध्यान से देखो, ये -1/2 बन गया, और इसको ध्यान से देखो, ये बन गया माइनस आइटा √3/2। माइनस का क्यों बना, अभी पता लगा ना माइनस का क्यों बना। मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ लिखता हूं ताकि आपको दिखे ये। ठीक है, आइटा रेज़ टू पावर 5 -1/2 माइनस आइटा √3/2, आपको दिख पा रहा है ये, है ना, होल रेज़ टू पावर 5 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, व्हाइट वाले पे शायद आपको दिखेगा नहीं इसलिए। ठीक है, तो आइटा रेज़ टू पावर 5 की वैल्यू क्या होती है, पहले तो आपको ये देखना है। तो याद रखिएगा, आइटा रेज़ टू पावर 4 तो 1 होता है, आइटा रेज़ टू पावर 5 जो होता है वो आइटा ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी आइटा है, ये भी आइटा है, बस एक माइनस का एक प्लस का है। ठीक है, तो ये आ गया z इज इक्वल टू माइनस आइटा, और ये ओमेगा आ गया, देख पा रहे हैं, ओमेगा की पावर 5, और ये क्या है, प्लस आइटा, और ये ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, क्योंकि ये देखो ये वाली वैल्यू तो ओमेगा स्क्वायर की है, ये वाली वैल्यू किसकी है, ओमेगा स्क्वायर की है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चे, देखो आपको ये करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो इनको खोल देना है पावर को, जैसे माइनस आइटा ओमेगा की पावर 5 है, इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा, प्लस आइटा ओमेगा की पावर 10 है, ये तो ओमेगा बन जाएगा। अब इसमें से आइटा कॉमन ले लो बच्चे, है ना, आइटा कॉमन ले लोगे अगर आप, तो ये देखो ध्यान से, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस में बन रहा है, प्लस का ओमेगा है, प्लस का ओमेगा है। ठीक है, आपसे ये पूछा इसका रियल पार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पहले इसको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू दोबारा से डालते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया आइटा। ठीक है, या इमेजिनरी पार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, आइटा, और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1/2, है ना, माइनस आइटा √3/2। ठीक है, फिर प्लस लगाओ, -1/2 प्लस आइटा √3/2, है ना, ऐसा कुछ हो रहा है। तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का कट हो जाएगा, ये प्लस प्लस 2 आइटा √3/2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट होगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा मेरे हिसाब से, आइटा इंटू आइटा √3,
तो आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर होता है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -√3 इसका आंसर मिल रहा है। यानी इसका इमेजिनरी पार्ट तो 0 हो गया, रियल पार्ट तो है इसका, है ना, रियल पार्ट तो है इसका √3 माइनस में, इमेजिनरी पार्ट नहीं दिख रहा। यहाँ पे कुछ कोई आइटा की टर्म बची नहीं, आइटा की टर्म नहीं बची तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई? तो चलिए, अगर आपको इतना क्लियर हो गया है, अब हम क्या करते हैं बच्चे, अब हम आपको एक दो क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। सपोज करो ये वाला क्वेश्चन है, देखो जरा, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, वही 30 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। 30 सेकंड में आपको एक आंसर बनाना है। 1 2 ओमेगा स्क्वायर होल रेस्ट टू पावर 10, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेस्ट टू पावर 10 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। 3 बार है क्या ये? हाँ, तीसरी बार भी है। 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल रेस्ट टू पावर 10, इसकी वैल्यू पूछी गई है। 0 आएगी, 1 आएगी, ओमेगा आएगी या ओमेगा स्क्वायर आएगी। 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी सॉल्व करना, ठीक है। और मैं इसमें पेन चेंज कर लेता हूँ तब तक, बढ़िया सा देखो जरा। ये है आपका 1 प्लस टू ओमेगा स्क्वायर होल रेस्ट टू पावर 10, ठीक है, प्लस 2 प्लस, मैं एक काम करता हूँ, इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, 2 वाले एक साथ में ले लेता हूँ पहले, तो ओमेगा प्लस टू ओमेगा स्क्वायर ऐसे लिख रहा हूँ इसको, चलेगा ना ये? सेकंड वाले में ओमेगा बीच में है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि 2 वाले के पेयर बन रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, थर्ड वाला भी लिख लेते हैं। थर्ड वाला क्या है, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये है, इसकी भी पावर कितनी है, 10 है। सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो गया 1 प्लस टू, फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेस्ट टू पावर कितना है बच्चे, 10 है, ठीक है। प्लस ओमेगा यहाँ पे रखो, 2 कॉमन लो, तो 2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेस्ट टू पावर कितना है बच्चे, 10 है। प्लस 2 कॉमन ले लो बच्चे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेस्ट टू पावर कितना है बच्चे, 10 है। ये इस तरीके से है, आप समझ पा रहे हैं कैसे हुआ ये, है ये क्वेश्चन किस तरीके से हमने लिखा है। अब देखो जरा ध्यान रखना, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक दो चीजें आपको, जैसे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पता होना चाहिए, -1 होता है। 1 प्लस ओमेगा पता होना चाहिए बच्चे, माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पता होना चाहिए बच्चे, क्या होता है, माइनस ओमेगा होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कभी पूछ लिया जाए तो इसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये कुछ चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 प्लस 2 इंटू, इसको ध्यान से देखो, ये -1 बन सकता है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बन सकता है, अभी आपने जो बताया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको 2 इंटू -1 बना देते हैं, क्यों, क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। प्लस ओमेगा, इसको ऐसे रखो बच्चे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा बना सकता हूँ, तो ओमेगा माइनस ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा, 2 ओमेगा वो भी, है ना, 2 ओमेगा होगा होल रेस्ट टू पावर 10, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू, इसको ध्यान से देखो, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेस्ट टू पावर 10 है। जरा इसको सॉल्व करते हैं जरा, ये हो गया देखो, 1 माइनस 2, 1 होता है माइनस का, और उसकी पावर 10 तो प्लस का 1 बन गया। फिर ये हो गया माइनस ओमेगा की पावर 10 हो गया, ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 10 हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, जैसे 10 पावर है, इवन पावर है, तो ये माइनस वाले सिंबल प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और होता क्या है, जैसे पावर 10 है तो इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 10 को जब अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो ये 3 3 9 तक जाता है और एक रिमाइंडर बचता है, तो इसका आंसर ओमेगा की पावर 1 यानी ओमेगा है। इसी तरीके से 20 बनेगा, 20 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका आंसर कितना हो गया बच्चे, 0 हो गया। आपको ये समझ में आया, 10 दूनी 20 होता है बच्चे, 20, और ये माइनस का सिंबल हट जाता है, जब भी इवन पावर होती है तो माइनस का सिंबल हट जाता है, तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। उसके बाद 20 को आपको 3 से डिवाइड करना है, 18 तक होगा ना, 6 है ना, 3 6 18, फिर 2 रिमाइंडर बचेगा, ये जो 2 रिमाइंडर होगा उसको पावर पे यहाँ पे चढ़ा देना है आपको, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चे, हाँ पक्का, हाँ। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को क्या करना है बच्चे, अप्रोच करना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एनी डाउट? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने थोड़ा डिटर्मिनेंट घुसाड़ दिया है, ठीक है, डिटर्मिनेंट डाल दिया हमने, है ना। तो डिटर्मिनेंट में देखो, ये क्वेश्चन 2004 का है, टीजीटी 2004 लिखा हुआ है इस पे। आपसे पूछा इसका आंसर क्या होगा, 3 ओमेगा ओमेगा -1, 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपसे पूछा इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, अगर आपको डालनी पड़ी तो डाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट दे रखा है बच्चे 1 1 1 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा की पावर 4 को मैं चाहूँ ना डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ, 3 से डिवाइड करूंगा तो एक पावर बचेगी, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, है ना। 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, एक पावर बचेगी, तो ये मैंने कर लिया। अब
एक यहाँ पे ना मिसप्रिंट है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कहीं तो मिसप्रिंट है, नहीं मिसप्रिंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें से अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ क्या? देखना जरा, तो ले लो, ठीक है। वन वन वन, वन माइनस कॉमन ले लोगे तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा ये, फिर ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, वन हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये ओमेगा हो गया, ठीक है। अब माइनस जैसे मैंने कॉमन लिया, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बना है। क्या किसी को पता है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर कुछ होता है? कुछ मतलब इसकी एक वैल्यू होती है, एक फॉर्मूला होता है इसका, एक पता है? हाँ, इसका आंसर होता है माइनस ओमेगा। जैसे वन प्लस ओमेगा स्क्वायर हो तो इसका आंसर होता है माइनस ओमेगा। तो माइनस ओमेगा ये हो गया और माइनस एक ये है, तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा बन जाएगा वो, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, वन वन वन, वन प्लस ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर, वन ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा। अब मुझे अगर इसको सॉल्व करना है ना बच्चे, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाता हूँ। जैसे सपोज करो मैं कोई भी कॉलम को ऐड करना चाहता हूँ या कोई भी रो को ऐड करना चाहता हूँ, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लेते कॉलम को ऐड कर रहे हैं, तीनों कॉलम को ऐड कर लो, C1 C2 और C3। तो जैसे ही अगर मैं ऐड करूंगा तो होगा क्या, देखो कुछ इस तरीके से होगा। ये वन प्लस वन थ्री हो जाएगा, ये वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तीसरा वाला क्या बनेगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बन जाएगा। फिर यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे ओमेगा होगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर होगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर होगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर होगा, यहाँ पे ओमेगा होगा। इसको जरा ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू जीरो होती है, तो ये हो गया 3 0 0, ठीक है। तो वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, बस इसको सॉल्व कर दो, हमारा आंसर इन चारों में से मिल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे प्लस लगाइए, यहाँ पे माइनस लगाइए, यहाँ पे प्लस लगाइए। इसके रिस्पेक्ट में इसको इसको छोड़िए, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना थोड़ा बहुत आना चाहिए। इसको इसको छोड़ेंगे तो ये आ गया 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ओमेगा की पावर 4। तो ये हो गया बच्चे 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो गया, ठीक है। क्योंकि ओमेगा की पावर 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, एक आंसर बचेगा। ओमेगा कॉमन ले लो, 3 ओमेगा, तो अंदर बच रहा है ओमेगा माइनस वन। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें कौन सा इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। समझ में आया? पक्का? गुड। अगर आपको ये समझ में आया है तो हम क्या कर रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन और करवाते हैं जरा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं भाई साहब हमारे पास में ना करने के लिए, क्या करें। एक क्वेश्चन ये है, मेरे हिसाब से ये वाला तो होमवर्क में करो तुम, ये तो हो जाएगा तुम्हारे से। ये होमवर्क में आपको इसका आंसर कमेंट में देना है मेरे को। दे पाओगे आप कमेंट में आंसर? देते नहीं हो तुम कमेंट में आंसर, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, कमेंट में आंसर देना भाई। मैं पढ़ता हूँ उसको, मेरे को अच्छा लगता है अगर आपका आंसर करेक्ट आता है तो आंसर दो उसका कमेंट में, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि आप कमेंट में दे रहे हो तो कोई पढ़ नहीं रहा है उसको, ठीक है। हाँ, तो आप उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, जो भी आपको लगता है ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी में से जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर आएगा, इसको होमवर्क में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये वाला, इन दोनों में से एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, तो कोई भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज करो ये वाला होमवर्क में आपका, ये वाला बता देता हूँ मैं, ठीक है, ऊपर वाला, दोनों सेम ही है। मैं आपको हिंट चाहिए होगा तो हिंट दे देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन कभी भी होता है ना, तो एक्स की वैल्यू बच्चे माइनस ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर होती है। पहली वैल्यू को आप अल्फा बोल दो, दूसरी वैल्यू को आप बीटा बोल दो। तो ये है अल्फा बीटा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये अल्फा माइनस ओमेगा है, बीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर है। अब आप सॉल्व करना, इनमें से चारों में से एक आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। चलो, ये तो हिंट हो गया आपके लिए। अब इस वाले क्वेश्चन को जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि इफ ओमेगा इज अ नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब वन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, मॉड्यूलस इसका कितना निकलेगा, रूट थ्री निकलेगा, टू निकलेगा, रूट के अंदर वन निकलेगा या फोर अपॉन रूट थ्री निकलेगा। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। तो देखो, मुझे याद रखना है बच्चे, क्या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑलवेज कितना होता है बच्चे, माइनस वन होता है, ठीक है। कभी भी किसी भी नंबर का मॉड निकालते हैं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आता है, तो माइनस वन का मॉड निकालेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, याद रखिए बच्चे, क्या होती है, माइनस वन बाई टू प्लस आइटा रूट थ्री बाई टू, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वैल्यू याद रखिएगा, ये तीनों चीजें मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो देखिए ध्यान से, वन माइनस ओमेगा दे रखा है, नीचे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दे रखा है, क्या ये माइनस वन होता है? हाँ जी सर जी, बिल्कुल होता है, आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले, ये रहा। तो यहाँ पे रख देते हैं। अब माइनस वन का मॉड कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर प्लस वन होता है, ये भी अभी आपने बताया, ठीक है। तो ये हो गया प्लस वन, हटाओ इसको, ठीक है। अब वन माइनस ओमेगा में ओमेगा की वैल्यू डाल दो, तो वन माइनस, देखो माइनस वन बाय टू प्लस आइटा रूट थ्री बाई टू हम यहाँ पे इसमें डाल देते हैं, ठीक है। और चाहूँ तो ये होल अपॉन में टू लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना उसके लिए, है ना, ये होल अपॉन में टू लिखा जा सकता है ना, ऐसे।
इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो 2 वन जा कितना होता है बच्चे 2, माइनस माइनस होता है +1, ठीक है, माइनस आइटा √3 होल अपॉन में 2, ऐसा कुछ बनेगा ये, ठीक है। 2 + 1 कितना होता है बच्चे 3 होता है, तो ये 3/2 माइनस आइटा √3/2 का मॉड हो गया। अब इसका मॉड देखो, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा, z इज इक्वल टू कितना x प्लस आइटा y अगर आपको दे रखा है, तो याद रखिएगा कभी भी इसका मॉड निकालना होता है तो आपको करना क्या होता है, पहला वाला जो ये नंबर देना है एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, मतलब x का स्क्वायर कर दो, फिर आइटा वाले के साथ में जो दिख रहा है उसका स्क्वायर कर दो। तो रूट के अंदर करना है दोनों काम, ठीक है। तो रूट लगाओ 3/2 का होल स्क्वायर कर दो, फिर प्लस लिखो माइनस √3/2 का होल स्क्वायर कर दो, बस ऐसे करना है आपको। तो 3 का स्क्वायर होता है बच्चे 9, ठीक है, 2 का 4 होता है, तो √3 का 3 होता है बच्चे, माइनस हट जाता है स्क्वायर से, अपॉन में 4 हो जाता है। तो देखो 9 10 11 12, 12/4 आ रहा है, 12/4 का मतलब हो जाता है बच्चे 4 तिया 12, √3 इसका क्या आ रहा है बच्चे, आंसर आ रहा है। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, √3 है ऑप्शन में, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना। तो कितना इजी क्वेश्चन है, देखो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, मतलब आपको क्या आना चाहिए, आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो आज हमने क्या कराया, आज हमने ओमेगा के ऊपर थोड़े से और क्वेश्चन कराए हैं आपको। कल की क्लास में हम क्या कराएंगे, इसकी पोलर फॉर्म और आइलर फॉर्म करवाएंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर अच्छा लगा है, मजा आया है ना। और अगर आपका आंसर सही आया तो आंसर भी हमारे को बताइएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, अपना स्कोर जरूर लिखिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में कि आपने इतने स्कोर करे हैं, इतने क्वेश्चन में से इतने करेक्ट हुए हैं आपके, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय।